में सोमवार अत्यंत श्रेष्ठ है। द्वादशी द्वादशेष्वपि मासेषु 12 महीना में कौन सोमवार कौन महान? सोमवारः प्रशस्यते। सोमवार श्रेष्ठ है 12 महीनों में। ऐसा नहीं पवित्र श्रावण मास के सोमवार की कोई बात ही नहीं। उन मासों में यदि करने में 12 मास करने में आप समर्थ हैं, बहुत सुंदर बात है, तो 12 महीने का सोमवार का व्रत करना चाहिए। ध्यान दीजिए थोड़ी देर के लिए। 12 मास में जो सोमवार आ रहा है उसको करने में आप समर्थ है तो जरूर 12 मास में जो सोमवार है वो जरूर करिए। लेकिन 12 मास में जो सोमवार आप नहीं कर सकते तो पवित्र श्रावण मास में 4 अथवा 5 सोमवार पड़ता है, वो सोमवार जो करेगा उसको 12 मास सोमवार का व्रत करने का फल मिलेगा। ये भगवान ने वचन दिया है, ये प्रभु का वचन। इसलिए मनुष्य को वर्ष भर का सोमवार न कर सके तो पवित्र श्रावण मास के जितने सोमवार पड़ते हैं वो अचूक करना चाहिए। तावत् कर्तुं कतरचे श्रावणे मासी कार्यता। भगवान ने कहा अस्मिन् मासे व्रतं कृत्वा व्रत फलं लभे। व्रत फलं लभे। इसीलिए 12 मास का सोमवार का व्रत आपसे न हो सके तो पवित्र श्रावण मास में जितने सोमवार पड़ते हैं उनका व्रत अवश्य करना चाहिए। वो कैसे कर सकते उसका भी विधान है, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं बताऊंगा आपको। श्रावण में शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार पड़ता है, क्योंकि वास्तव में तो सोमवार शुक्ल पक्ष के प्रारंभ होता रहा है, कृष्ण पक्ष में नहीं। हमारा गुजराती को सोमवार तो शुक्ल पक्ष से शुरू होगा ना, है ना। और सोमवार को संकल्प करे कि विधिवत इस व्रत को मैं करूंगा, मैं करूंगी। शिव जी मुझ पर प्रसन्न रहना और मेरे व्रत कहीं खंडित न हो जाए, मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर सकूं, मेरा मन भी दूषित न हो, एक भी गलत विचार मेरे मन में न आवे, और मैं धरती पर सो सकूं, और मैं लकड़ी के खटिया पर मैं सो सकूं, और संपूर्ण आपका निर्विघ्न व्रत कर सकूं। ऐसे भगवान ने मेरे पर कृपा करे। ऐसा पहले सोमवार के दिन भगवान के आगे संकल्प करना चाहिए। संकल्प बताया जिनको सोमवार का व्रत करना है, शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार जो आ रहा है श्रावणे शुक्ल पक्षे तु प्रथमे सोमवासरे संकल्पयेद् व्रतं सम्यक् शिवो मे प्रियतामिति। शिवो मे प्रियतामिति। आपके चरणों में मेरा प्रेम रहे महादेव जी, मेरा व्रत खंडित ना हो जाए, व्रत में कोई विघ्न ना आवे। ऐसा पहले दिन भगवान शिव के आगे संकल्प करें, मन को तैयार करें सोमवार के व्रत करने के लिए। और कहा इस प्रकार 4 सोमवार के दिन, और यदि 5 सोमवार पड़ता है तो 5 सोमवार उसमें भी प्रातः काल यह संकल्प करें और रात्रि में शिव जी का पूजन करें। जो प्रातः काल सुबह में भगवान शिव की पूजा आपसे न हो सके तो रात्रि के समय सोमवार के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा करें। और भगवान महादेव की दिन में पूजा की जो महिमा है उससे 2 गुना महिमा रात्रि की। इसीलिए शिव जी के ज्यादातर व्रत कृष्ण पक्ष में है ना, त्रयोदशी शुक्ल पक्ष की नहीं, त्रयोदशी कृष्ण पक्ष की, जिनको हम शिवरात्रि कहते हैं ना, ये कृष्ण पक्ष की है। कभी प्रश्न होना चाहिए कि
ગુજરાતીમાં કહો તો અંજવાળિયામાં કેમ નહીં, અંધારિયામાં? ભગવાન શિવજીના વ્રતો અંજવાળિયામાં કેમ નહીં, અંધારિયામાં શા માટે? તો કે અંધારામાં અંજવાળું દેવા વાળો જ્યોતિ સ્વરૂપ કોઈ હોય તો સોમનાથ મહાદેવ, જ્યોતિર્લિંગ, સોમેશ્વર મહાદેવ, શિવજી છે. અંધારિયામાં કોઈ અંજવાળું આપનારો, આ દુનિયામાં કોઈને જ્યોતિ ન કહી શકાય, પણ ભગવાન શિવજી જ્યોતિ છે. 12 જ્યોતિ નહીં, અનંત કોટી જ્યોતિ સ્વરૂપ ભગવાન શિવ છે. એટલે અંધકારમાં જેને પ્રકાશ મેળવવો હોય તેને શિવની સાધના કરવી. અજ્ઞાનતાથી જ્ઞાન તરફ જેને પ્રયાણ કરવું હોય તેને શિવની સાધના કરવી. શિવ એક વિશેષ દેવતા છે. તેથી शिव महापुराण ग्रंथ में कहूं कि दिन में आपसे सोमवार के दिन शिव की पूजा न हो सके तो रात्रि में शिव की पूजा करें. एवं चतुर्शवारेषु 4 सोमवार पड़ते 4 और भवेषु पंचवायदी प्रातः संकल्पये तत्र प्रातःकाल न हो सके तो नक्तं च शिव पूजनम् नक्तं च शिव पूजनम्. इसलिए प्रातःकाल आपके पास समय नहीं है तो रात्रि के समय विशेष प्रकार से महादेव का पूजन करा. शिव की साधना ज्यादातर रात्रि में करी जाती है. मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था तो रात के 1 बजे मैं उठता था. 1 बजे उठकर मैं नदी में नहाने के लिए जाता था. रात को 1 बजे अकेला डंडा लेकर, क्योंकि मैं तो जंगल में रहता हूँ. बहुत डर था, भय था, लाइट भी इलेक्ट्रिक भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था. घनघोर अंधकार में 1 बजे रात्रि को नदी के बहते प्रवाह में कितनी मछली, कितने काचबे, और 1 बजे में बैठ जाता था. सुबह में 5 बजे तक मैं पूरा कर देता था मेरा अनुष्ठान. लेकिन 10वीं कक्षा में पढ़ता तब बहुत साल बीत गए. और 16 उपचारों से सायंकाल में शिव जी की पूजा करें. एकाग्र चित्त होकर इस दिव्य कथा का श्रवण करें. श्रावण महीना में क्या करना चाहिए? श्रावण महीना में कथा सुनना चाहिए, भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए. पवित्र श्रावण मास में भगवान का पूजन करने के बाद जितनी हो सके इतनी प्रभु महादेव की कथा श्रवण करो. कथा जीवन का थाक उतार देती है. कथा जीवन के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है. और कभी कभी प्रश्न भी होता है ऋषि मुनियों का. शिवपुराण ग्रंथ में बहुत सुंदर प्रश्न उत्तरी है. इनमें कहा भी है ऋषि मुनियों के, भगवान कथा नहीं होती तुम क्या करते? जब जब मन हमारा थक जाता है, संसार से विचलित हो जाते, तब प्रभु आपकी कथा सुनकर हम फिर व्यवस्थित सुरक्षित हो जाते हैं. ये भगवान की कथा है. इसलिए कैसे पूजा करें? उपचारे षोडशैर्भिः सायं च पूजयेत् शिवं शृणुवाच कथां दिव्या. दिव्य कथा श्रवण करें. मेकाग्रकृत मानसः. कैसे कथा श्रवण करे, कैसे सुने? मेकाग्रकृत मानसः. मन को एकाग्र करके भगवान की कथा का श्रवण करें. नक्त व्रत करें. प्रातःकाल पूजन न कर सके तो रात्रि में भगवान शिव की पूजा करें. कितनी सुविधा है. और जितने हो सके इतनी पूजा करें. कुछ भी ना हो तो भगवान शिव जी के सामने दीप प्रज्वलित करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय. इतना तो हर कोई व्यक्ति कर सकता है. कोई फूल छोड़ से तोड़कर भगवान को नहीं अर्पण करे तो कम से कम शब्द पुष्प तो अर्पण कर सकते हैं ना. कहीं छोड़ के लिए पुष्प तोड़ने के लिए जाते हैं, उसको तुम पीड़ा दे रहे, उसको वेदना दे रहे, उसको कुछ पीड़ा हो रही है, तोड़ रहे हैं, उससे अलग कर रहे हैं. ये पुष्प तो सारी दुनिया अर्पण करने वाली है, लेकिन कभी कभी शब्द पुष्प भगवान को अर्पण करने का प्रयास करे. सबसे बड़ा पुष्प है. ये पुष्प तो मुरझा जाएगा, लेकिन शब्द पुष्प कभी मुरझाता नहीं है. ये हमेशा खिलता रहता है, खिलता रहता है. एक बात कहूं, કોઈને ફૂલનો હાર ન પહેરાવો તો કાંઈ જરૂર નથી. કોઈને ફૂલનો હાર પહેરાવેલો તો કરમાઈ જાય છે. પણ કોઈના માટે 2 સારા શબ્દો બોલ્યા હોય ને
ये हमेशा तेने याद रही जाए। ये મોટા મોટું સન્માન છે, કોઈના માટે સારું બોલવું એ મોટું સન્માન છે, પણ ફૂલના હાર પહેરાવે છે પણ સારું બોલતા નથી આવડતું। सोमवार व्रत की कही जाने वाली विधि को अब मुझसे सुनिए। भगवान कहते हैं सोमवार की विधि में मैं आपको सुनाता हूँ, श्रावण मास के प्रथम सोमवार को इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करें। भगवान कहते हैं, स्वयं शिव कहते हैं। बहुत कम श्लोक लाया हुआ आज, क्योंकि थोड़ा थोड़ा रोज, थोड़ा थोड़ा, एक साथ में नहीं, थोड़ा थोड़ा पीना है। मतलब कथा हो, थोड़ा थोड़ा पीना है, बहुत नहीं। राम रस ऐसो मेरे भाई, जो पिए अमर हो जाए। सोमवार व्रतस्यास्य भगवान बोलते हैं कथ्यमानं विबोध मे श्रावणे प्रथमे सोमे गृहणीयाद् व्रत मुक्तमम गृहणीयाद् व्रत मुक्तमम। प्रथम सोमवार के दिन इस श्रेष्ठ व्रत का प्रारंभ करें, ऐसा कहा है। और आगे एक श्लोक, मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह स्नान करे। पहले तो नहाना चाहिए, अच्छी तरह से, लिखा हो, अच्छी तरह से नहाना चाहिए। सिर्फ बात नहीं लेना है, गयो નથી કે બહાર નીકળો નથી। આ 1 મિનિટમાં હું નાઈ લેતા હશે, મને ઘણી વાર એમ થાય। આપણે એમ કહી જાય બાથ લઈ આવું, આપણે એમ કોઈને બધું बात લઈ આવું, હવે 1 મિનિટમાં। इसलिए इसमें આમાં ચોખવટ કરીએ કે સારી રીતે નાવું, સારી રીતે। આપણે જેમ નાહીએ એમ નહીં, અડધું પડધું। ગંગા નાયા, જમનો નાયા, અડધી ઝાલોકો તો દિવાલ ઉપર જાતી હોય। નાયા નો નાયા, ખબર નહીં તમે કેવું નાવ છો, રામ જાણે। तो यार आम कहीं नवाता है। मनुष्य को चाहिए कि अच्छी तरह से स्नान करे और संपूर्ण शरीर से पवित्र हो जाए। और कहा श्वेत वस्त्र को धारण करे। ये बात तो मैंने बहुत बार कथा में कही कि शिव साधना में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। श्वेत वस्त्र धारण करे, और श्वेत वस्त्र धारण करने के बाद काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, निंदा आदि का परित्याग करे। कितनी सुंदर बात की, उसको व्रत कहा है ना। आ तो भूखो रे पण आखा गाम नहीं करे। કેટલી સરસ ભગવાને વાત કરી છે। સુસ્નતશ્ચ શુચિર્ભૂત્વા, સારી રીતે સ્નાન કરો, સારી રીતે નાવ, હરખી રીતે નાવ, અડધું પૂરતું નહીં। सुस्नतश्च शुचिर्भूत्वा और शुक्लांबर धरो नरः। श्वेत वस्त्र धारण करे, शुक्लांबर, पीतांबर, श्वेतांबर। श्वेतांबर पहनना, पीतांबर नहीं, नीलांबर नहीं, कभी नहीं, और कोई वस्त्र नहीं। शिव साधन में श्वेत वस्त्र की प्रधानता है। दक्ष पुत्री सती जब शिव की उपासना कर रहे तब सती ने श्वेत वस्त्र को धारण किया था। और ये भी कहा है जिनको विशेष प्रकार से महादेव की साधना करने हैं उसके लिए श्वेत रुद्राक्ष की प्रधानता है। श्वेत रुद्राक्ष, रुद्राक्ष 4 कलर के हैं, श्वेत रुद्राक्ष, रक्तवर्ण रुद्राक्ष, पीले रुद्राक्ष और काले रुद्राक्ष। किस प्रकार की आप साधना करना चाहते, इस प्रकार के रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। जो ये विपरीत विद्या का जो साधन करते हैं वो काले रुद्राक्ष से करते लोग, वस्त्र भी वो काले पहनते हैं, अघोर साधना वाले। अभी हमने इस साल में एक कथा की अघोर पंथियों की थी। पहले तो मुझे हुआ कि मैं कैसे उसके साथ में ये 9 दिन निकालूंगा, लेकिन निकल गया, क्योंकि उसकी अघोर साधना, उसकी अघोर, लेकिन सभी विवेकी थे, मुझे अच्छा लगा उसके साथ रहने से।